हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कार्तिक पूर्णिमा के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कार्तिक कहता है कि अंकल, मैं आपको जो बात कहना चाहता हूँ वो जानकर आपको काफ़ी हैरानी होंगी, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कुलदीप जो है ठीक लड़का नहीं है। और सारी सच्चाई जो है कुलदीप की बता देता है वो। और कहता है कि देखिए, पूर्णिमा के नाम के पेपर सब जो है उसने उसके नाम पे कर दिए। उसने इतना बड़ा धोखा दिया है और मैंने उसकी सच्चाई जान ली है। तभी वो कहता है कि जोगिंदर सिंह कौन है और मैं नहीं जानता। कार्तिक कहता है कि मैं आपको पूरी सच्चाई डिटेल में बताता हूँ, आप यकीन कीजिए मेरी बात पर। तभी वो सारी बातें जो है कुलदीप को बता देता है कि कैसे उसे डाउट हुआ विकी पर और कैसे उसके बारे में उसे पता चला। उसने अकेले ही जाने का वीज़ा बनाया, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। वो पूर्णिमा से शादी करना चाहता है, दूसरा कोई भी मकसद नहीं है। और एक नहीं, उसने बहुत लोगों की ज़िंदगी जो है बर्बाद की है। कार्तिक जो है सारी सच्चाई कुलदीप को बता देता है। ये बात सुनकर जो है कुलदीप एकदम से हैरान हो जाता है और वो बाद में सब बात जो है उसे बताने लगता है। दूसरी तरफ पूर्णिमा जो है परेशान हो रही होती कि उसके हाथ पे जो है वी का जो है के कैसे बन गए, आखिर ऐसा कैसे हुआ। ये सोचकर वो परेशान होती है। और कार्तिक का चेहरा उसे नज़र क्यों आया जबकि उसकी शादी विकी से होने वाली है। विकी जो है पीछे से आ जाता है और उसके कंधे पे हाथ रख देता है। तभी वो कहती है, विकी आप कब आए आप? तभी वो कहता है कि दरवाज़ा खुला है और कोई भी आ सकता है तो मैं आ गया। और फिर वो अजीब तरीके से पूर्णिमा से बात करने लगता है। तभी पूर्णिमा जो है वो कहती कि क्या, और साइड में हो जाती। तभी वो कहता है, तुम्हारा चेहरा तो फीका पड़ गया, मैं तो मजाक कर रहा था बस। फिर बाद में पूर्णिमा को कहता है कि इतनी दूर से आया हूँ, पानी पीनी तो पिलाओ मुझे। तभी पूर्णिमा कहती है ठीक है और पानी लाने के लिए अंदर चली जाती है। तभी विक्की जो इसके असली रंग ढंग में आ जाता है और दरवाज़ा जो है बंद कर देता है और बाद में वहाँ पर शराब की बोतल काटता है और शराब पीने लगता है और शराब पी रहा होता है। दूसरी तरफ वहाँ पर जो है कार्तिक पूरी सच्चाई जो है बताता है कुलदीप को, पर कुलदीप जो है बात पर यकीन करने के लिए रेडी नहीं होता। वो कहता है कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई प्रॉपर्टी के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। उसके घर वाले इतने अच्छे हैं और ये सब कुछ वो कर रहा है तो उसके घर वालों ने उसे कभी डांटा नहीं किया। तभी वो कहता है कि वो नकली इंसान है, कितने बार भी वो कनाडा जाकर आया है और उसका बिजनेस है। अगर वो जो है वो नकली पेपर्स बना सकता है, सब कर सकता है, तो नकली माँ बाप अरेंज नहीं कर सकता। कुलदीप की तबीयत खराब हो रही होती है। कार्तिक कहता है कि अंकल आप रिलैक्स हो जाइए, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी सांसें फूल रही है। तभी कुलदीप कहता है कि सच्चाई जानकर तो मैं टूट गया हूँ। पूर्णिमा ने जो है इतनी पैकिंग की, इतने ख्वाब सजाए कनाडा जाने के और कनाडा से रिलेटेड इतने उसके ख्वाब थे। ये सब कुछ वो कार्तिक को बताता है। तभी वो कहता है मेरी तो किस्मत फूट गई, मैंने कुछ इंक्वायरी की नहीं, अपने बेटी का हाथ जो है किसी के हाथ में दे दिया और उस सर पर मारने लगता है। तभी कार्तिक जो है संभालता है कुलदीप को और कहता है कि अंकल अब इतना टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम देख लेंगे ना। दूसरी तरफ विकी जो है एकदम शराब पीता है और उसकी असली औकात पे आ जाता है। तभी पूर्णिमा वहाँ पर आती है और खड़ी हो जाती है। वो कहने लगती है, विकी जी अब शराब भी पीते हो क्या? तभी पूर्णिमा को कहने लगता है कि हाँ, यहाँ पर इसे शराब कहते हैं, पर कनाडा में जो है इसे ठंड नहीं लगना इसलिए पिया जाता है। फिर बाद में वो पूर्णिमा को कहने लगता है कि बस मैं यहाँ पर आया था। तभी पूर्णिमा कहती कि क्या काम था आपका, बताइए। तभी वो कहता है कि वैसे हमारी कल शादी है तो मैंने सोचा कि कुछ आपके साथ में जो है पल बांट लूँ। तभी वो कहने लगती है कि जी। फिर बाद में वहाँ पर जो है वो एकदम से बिखर जाता है कुलदीप। कार्तिक उसे संभालने लगता है और कहता है कि अच्छा हुआ ना कि कल से पहले जो है आज सच्चाई पता चल गई उसकी, वरना पूर्णिमा की शादी हो जाती एक बार तो उसकी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती ना। शादी होने से पहले सब सच पता चल गया है और आपकी बेटी है वो संभल जाएंगी। तभी कुलदीप कहता है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई और कोई किसी के साथ में ऐसा कैसा कह सकता है। ये बोल कर ही वो परेशान हो रहा होता है। दूसरी तरफ पूर्णिमा कहती कि अभी आई और अंदर चली जाती है बेडरूम में और फ़ोन लगाने लगती कुलदीप को, पर फ़ोन नहीं लगता। पीछे से जो है विक्की आ जाता है और कहने लगता है कि क्या कर रही हो, किसे फ़ोन लगा रही हो।
थोड़ा टाइम जो है स्पेंड कर लो मेरे साथ में। तभी पूर्णिमा कहती है कि आप जाइए यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी आपसे। तभी वो कहता है कि बात क्यों नहीं करनी, वैसे शादी के बाद तो हमें रूम शेयर करना है, और पूर्णिमा के साथ में बदतमीज़ी करता है। दूसरी तरफ कार्तिक जो है उसे समझाने की कोशिश करता है कुलदीप को। फिर कुलदीप कहता है कि उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी तो मैंने जान ही ले लेना है, इतना गलत किया उसने, और उसके नकली माँ बाप जो बने थे उनको भी मैंने देख लेना है। मेरी बेटी को क्या मजाक समझ कर रखा है कि उसने, अभी जाकर उसे दिखाता हूँ। तभी कार्तिक कहता है कि ठीक है, आप फिक्र ना करो, मैं भी आपके साथ में चलूँगा। तभी वो उसे कहता है कि आप संभल जाओ पहले, क्योंकि आप संभले तो ही आप पूर्णिमा को समझा पाओगे और बोल पाओगे। कार्तिक उसे समझाता है और फिर वो कहते हैं कि अभी हम निकलते हैं। दूसरी तरफ वो निकलने लगते हैं और जो विकी है वो बदतमीज़ी करने लगता है पूर्णिमा के साथ में, और कहता है कि बात करने लगता है गलत तरीके से और उसके करीब आता है। पूर्णिमा जो है वो साइड में हो जाती है और कहती है कि विकी जी साइड हो जाइए, मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और विकी को जो है वो कहती है कि प्लीज़ सब कुछ बंद कीजिए। तभी विकी कहता है कि ठीक है, हम ये सब कुछ जो है शादी के बाद करेंगे, पर आप जो है मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। पूर्णिमा चले जाती किचन में। दूसरी तरफ सब पूजा में लगे होते हैं। सबका ध्यान भटकाते हुए कार्तिक और कुलदीप जो है वहाँ से निकल जाते हैं। पूजा संपन्न हो जाती है। हवन में जो है सबको आहुति डालने के लिए पंडित जी कहने लगते हैं। तभी सब जो है वहाँ पर आहुति एक एक कर डालने लगते हैं। शनाया जो उसे काफ़ी पसीना आता है, सुमृत उसका पसीना पोंछने लगता है, और बाद में जो सोनी होती है वो पूछने लगती है कि कार्तिक कहाँ पर है, पर किसी को पता नहीं होता। दूसरी तरफ जो पूर्णिमा होती है वो किचन में चले जाती है और फ़ोन लगाने लगती है, पर उसका फ़ोन नहीं लगता उस कुलदीप का। वो परेशान होती है। तभी उसे वही लड़की का फ़ोन आता है जो उसे सच्चाई बताना चाहती थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि वो जो आदमी है वो एक नंबर का फ्रॉड है, उसने मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद की। बस वो सब प्रॉपर्टी के लिए करता है। प्रॉपर्टीज़ के पेपर जो है अपने खुद के नाम पर करा देता है और कनाडा भाग जाता है। तुम और मैं पहली शिकार नहीं है उसके, ऐसे कितनी भी लड़की को उसने ठगा है और शिकार किया है उनका, ऐसा जो है वो पूर्णिमा को कहती है। तभी पूर्णिमा काफ़ी डर जाती है और उसे याद आता है कि उसने प्रॉपर्टी के पेपर जो उसे दिए थे। वो कहती है कि अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, संभल जाओ, खुद की ज़िंदगी बचा दो। और वो विकी जो है किसी भी हद तक जा सकता है, उसका नाम जो है जोगिंदर है। संभल जाओ बीबी, और ये मत बताना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया है, क्योंकि उसे पता चला तो वो मुझे जान से मार देगा। कल ही मैं उससे बचकर आई हूँ कैसे कैसे, ऐसा पूर्णिमा से कहने लगती है। पूर्णिमा एकदम डर जाती है और सहम कर वहाँ पर बैठ जाती है। एकदम वो थरथर हो रही होती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे। पहले वो रो लेती है और बाद में जो है कुलदीप के फ़ोन पर जो है फ़ोन लगाती है और वो कहती है कि पापा, जोगिंदर, विकी। वो कहते हैं कि क्या हुआ पूर्णिमा, तू शांत हो जा, हमें सब पता चल गया, हम आ रहे हैं अभी घर पर। कार्तिक कहता है कि क्या बोल रही थी पूर्णिमा। तभी वो कहता है कि सब कुछ बोल रही थी सच सच। उतने में विक्की आता है, फ़ोन तोड़ देता है। ये भी कुलदीप और जो कार्तिक होते सुन लेती हो, जल्दी से गाड़ी निकाल कर जो है गाड़ी में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर जो है विक्की आता है और वो पूर्णिमा के साथ में बदतमीज़ी करने लगता है। तभी पूर्णिमा उसे थप्पड़ मार देती जोर से और कहती है कि दूर हटो। विक्की का जो है माथा फिर जाता है। वो कहता है कि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे थप्पड़ मारने की, तुमने जो है मुझे थप्पड़ मारकर काफ़ी गलत किया। पूजा संपन्न हो जाती है। वो बबली को कहने लगते हैं कि चलो प्रसाद बांटो। जैसे वो प्रसाद देने के लिए खड़ी होती है, प्रसाद के अंदर आकर छिपकली गिर जाती है और पूरा प्रसाद खराब हो जाता है। पंडित जी जो है वो सबके सामने कहते हैं ये तो बड़ा अपशगुन हो गया। फिर बाद में जो सोनी होती है वो कहती है कि ठीक है, पूजा संपन्न नहीं हुई तो दोबारा पूजा कीजिए। तभी पंडित जी कहते हैं कि मुझे माफ़ करो और वहाँ से जो है चले जाते हैं। सब जो है वो कहने लगते हैं कि कुछ गलत होने वाला है। दूसरी तरफ विक्की जो है पूर्णिमा को खींचते हुए रूम में लेकर जाता है और कहता है कि तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ में, अब दिखाता हूँ तुम्हें कि बदला कैसे लिया जाता है। और पूर्णिमा को रूम में खींचते हुए लेकर चले जाता है। सब जो है दूसरी तरफ परेशान हो जाते हैं क्योंकि पूजा अधूरी रह गई है और वो कहने लगते हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर गलत होने वाला है। सोनी भी यही बात कहती है और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।